नमो नारायण स्वामी जी, ओम नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी जी, प्रणाम प्रणाम। ओम नमो नारायण। स्वामी जी चरण स्पर्श कैसे? अच्छा जी, जय हो जय नमो नारायण। ओम सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यो कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। 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 बोली बाके बिहारी लाल की जय। सभी भगवत कथा अनुरागी माताओं सभी को ओम नमो नारायण। आजकल एक कथा चल पड़ी है, ये वेदांत के ऊपर बड़ा अच्छा सूत्र है। यहाँ हरिद्वार में जो हरिहर आश्रम है कनखल में, जुना अखाड़ा के आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी रजत महोत्सव मना रहे थे। 25 वर्ष पूरे हुए तो रजत जयंती रजत महोत्सव, इन्होंने उसका नाम दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव नाम रखा था। यूं तो आचार्य पीठ पर 25 वर्ष पूरे हुए तो उसके ऊपर स्वामी रमण रेती वाले वृंदावन वाले महाराज लोग भी आए थे, बड़े बड़े विद्वान आए थे। उसमें एक शब्द बड़ा अच्छा लगा। आचार्य शब्द की जो व्याख्या की गई है कि जैसे शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु वल्लभाचार्य, जगत गुरु निम्बार्काचार्य, ऐसे हमारे कई आचार्य हुए हैं जिसमें 5 आचार्य का वर्णन आता है। जैसे शंकराचार्य हुए, शिव अवतार भगवान शंकराचार्य। उसके बाद जो है ना रामानुजाचार्य हुए, एक अवतारी पुरुषों भी हुए। वल्लभाचार्य हुए तो उसमें अद्वैतवाद के प्रवर्तक भगवान शंकराचार्य को कहते हैं कि आप अद्वैत सिद्धांत है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। क्योंकि जीव और ब्रह्म में एकत्व है, जीव और ब्रह्म दो नहीं है, द्वैत नहीं है। तो विद्वानों की ये मान्यता है कि जो जीव शब्द है वो तो ममेवांशो जीव लोके, क्योंकि भगवान का अंश ही जीव है।
ईश्वर अंश जीव, ऐसे लिखा है। ईश्वर के जो अंश है, चेतना है, वो जीव है। और जीव होने पर भी वो जो नैयायिक कहते हैं कि अणु है, द्वि अणु है, त्रस रेणु है, ये सब विषय जो है यहाँ पर नहीं है। एक अणु, द्वि अणु, त्रस रेणु, ये सब नहीं है। वो कहते हैं एक अणु से दो अणु बना, फिर उसके बाद तीन अणु बना, त्रस रेणु बना, फिर संसार बना। पहले ये संसार में कुछ नहीं था, शून्य था। बाद में जो है ना, ये संसार एक अणु, द्वि अणु, त्रस रेणु इत्यादि करके परमाणु से ये बना। लेकिन हमारे वेदांत सिद्धांत इस बात को सिद्ध करता है कि तदेव सृष्ट्वा त्वदेव अनुप्राविशत। उस परमात्मा ने संसार को बनाया और संसार में ही व्यापक होकर के नाम रूप में प्रवेश किया। ये देखिए, छांदोग्य उपनिषद में ये बात उठाया। लेकिन शास्त्रकार इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करे, ब्रह्म की जिज्ञासा करे। तो ब्रह्म जिज्ञासा संबंधी जो विषय है, अतः ब्रह्म जिज्ञासा। तो भगवान शंकराचार्य ब्रह्म सूत्र की टीका में लिखते हैं, अथ शब्द का अर्थ मंगलवाची शब्द है, और अतः शब्द का अर्थ षड संपत्ति से युक्त होकर के ब्रह्म की जिज्ञासा करे, ये अर्थ है। साम दाम तितिख्या उपरति श्रद्धा समाधान, ये षड संपत्ति माना गया है, आप सब जानते हैं। मन को दमन करने का नाम जो है सम है। विषय से हटा करके परमेश्वर के चरणों में अपना चित्त वृत्ति जावे। दम का अर्थ होता है कि इंद्रिय को निग्रह करे, ज्ञानेंद्रिय को, ये दम का अर्थ है। इसलिए दम और सम, और उसमें जो है ना जम और नियम का पालन करे। ये भी बताया है कि जम और नियम, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। जो अहिंसा है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह न करे, ये यम बताया। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर अधीन माने ये नियम। दोनों प्रकार के पवित्रता, बाह्य पवित्रता और भीतर की पवित्रता। बाहर की जो पवित्रता है वो सत्कर्म के द्वारा प्रतिपादन किया गया है कि सत्कर्म के द्वारा बाहर का स्वच्छता होता है। और सत्कर्म क्या है? कुर्वन्नेव्यः कर्माणि जिजीविष गुं क्षमाः एवं तो ये नान्यथेस्तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। सत्कर्म करते हुए वेद प्रतिपादी जो धर्म है वो सत्कर्म है, जिसको संसार में आत्म धर्म भी बोलते हैं, मानव धर्म भी बोलते हैं, भागवत धर्म भी बोलते हैं। क्योंकि ये जो सत्कर्म है, जैसे यज्ञ है, दान है, तप है, क्यों दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम, ऐसे बताया। तद अनुसार जो है ना सत्कर्म करे, और ये सत्कर्म का काम कराने वाला परमात्मा ही है। ऐसा कर्म कारयति स परमेश्वर। जो सत्कर्म कराता है, सत्कर्म का मतलब दान देना है, अध्ययन करना है, पठन पाठन करना है, ऐसा कर्म कारयति भगवान परमेश्वर। सत्कर्म कराने वाला, सात्विक कर्म कराने वाला। इससे सिद्ध होता है कि जो पवित्रता है बाहर का, अदभि गात्रेण शुद्ध्यन्ति
क्योंकि जल के द्वारा जो है ना शरीर की शुद्धिकरण होता है। तब बताया कि जल के द्वारा शरीर की शुद्धिकरण, प्रक्षालन के द्वारा वस्त्र की पवित्रता, सत्संग के द्वारा मन का निर्विषय भाव होना, ये मन की पवित्रता है। मन में निर्विषय भाव आवे, ये मन की पवित्रता। विषय हट जावे, मोह का नाश हो जावे, ये मन की पवित्रता। इसी प्रकार से हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि जिस समय चित्त वृत्ति में कोई विषय दोष नहीं होता, संसार का विषय पदार्थ है, उसको आकृष्ट नहीं करते हैं, ऐसे शास्त्रों में कहा गया। यथा न इंद्रिया अर्थेषु, इंद्रियों के विषय में विषय दोष आकृष्ट नहीं करते, तो मन की पवित्रता है। धन की पवित्रता भी बताया है, दान के द्वारा धन की पवित्रता बताया। आज सुबह सुबह एक चर्चा चली, मैं अभी हरिद्वार में हूं, तो एक चर्चा चली कि धृतराष्ट्र जी को विदुर महाराज जी ने एक शब्द सुनाया, विदुर नीति ग्रंथ में आया। वो विदुर नीति ग्रंथकार जो धृतराष्ट्र को भगवान विदुर महाराज कहते हैं, वेद व्यास जी ने लिखा है, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रिय सतुपथस्य भक्ता श्रोता च दुर्लभः। सुलभा पुरुषा राजन, हे राजन, हे धृतराष्ट्र, विदुर जी कहते हैं कि सुलभा पुरुष, सुंदर बोलने वाले, साहित्य विशेषण लगाने वाले, चित्त वृत्ति को आकर्षण करने वाले, ऐसे जो लोग हैं बहुत सुलभ हैं। सततम प्रियवादिना, नित्य निरंतर मीठा बोलने वाले, प्रिय बोलने वाले बहुत मिलेंगे आपको। लेकिन अप्रिय सतुपथ्यस्य, कड़वा वाणी बोलने वाले, जो हितकर हो, जो दुर्लभ हो, जो हमारे लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, ऐसे बोलने वाले लोग हैं। कड़वा तो लोग बोलते हैं, लेकिन वो हमारे लिए कल्याणकारी होता है। अप्रिय सतुपथ्यस्य भक्ता श्रोता जो दुर्लभ, उसके भक्ता बहुत कठिन से मिलते हैं, श्रोता भी बहुत कठिन से मिलते हैं। भक्ता श्रोता जो दुर्लभ, दोनों बड़ा जो है ना कठिन है। और इस बात को केवल महाभारत में सिद्ध नहीं किया, एक विद्वान कह रहे थे रामायण में भी सिद्ध किया गया। लंकापति रावण ने जब विभीषण को तिरस्कार किया, तो विभीषण ने वाल्मीकि रामायण में कहा है, सुलभा पुरुष राजन सततम प्रियवादिनः अप्रिय सतु भक्तस्य भक्ता श्रोता च दुर्लभः। जो कड़वा बोलने वाले वक्ता होते हैं, कड़वा बोलने वाले श्रोता, सुनने वाले श्रोता होते हैं, दोनों के लिए लाभकारी है, कल्याणकारी है। ऐसे हमारे शास्त्रों में प्रतिपादन किया गया। इसलिए यहाँ पर यमान सेवेत पुरुष है, ऐसे भागवत जी में एक आता है एकादश स्कंद में, यम का भी सेवन करे, नियम का भी सेवन करे, और यम नियम के बाद फिर आसन प्राणायाम प्रत्याहार, पतंजलि जी ने योग सूत्र में लिखा है। तो यहाँ देखो, अतः का अर्थ है षड संपत्ति के अनंतर। साधक को चाहिए, सदगृहस्थ को चाहिए कि अपना षड संपत्ति, साम दम तितिक्षा, सबको सहन करना, इस बात को सिद्ध करते हैं कि उसके बाद जो है ना षड संपत्ति के अनंतर ब्रह्म की जिज्ञासा करें। ब्रह्म की जिज्ञासा के विषय में ब्रह्म सूत्र में आया, ब्रह्मण है जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा। ये देखो वैयाकरण में ये धातु है ब्रीहि वृद्धो धातु। ब्रीहि वृद्धो धातु से मनिन प्रत्यय करेंगे तो ब्रह्म शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है